आज 3 अगस्त को तीनों शिफ्ट में जो आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो यहाँ लिख दिए गए हैं। उसमें से 2-3 क्वेश्चन नहीं मिले हैं, लेकिन बच्चों ने जो मुझे मैसेज किए हैं वो मुझे एग्जैक्ट भाषा नहीं है। आप लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर सर्च कर गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट भाषा भी मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन थे, जैसे डार्ट मिशन किस देश का है, किस देश ने डार्ट मिशन को लॉन्च किया है, तो उसका आंसर था यूएसए। उसमें एक ऑप्शन था यूएसए, उसका आंसर हो जाएगा। किसानों के लिए एआई सक्षम परामर्श सेवा लॉन्च की, किसानों के लिए किसने एआई सक्षम परामर्श सेवा लॉन्च की है, तो उसका नाम है ICRI प्लस ICAR। इन दोनों ने मिलकर लॉन्च की है। और कहां पर लॉन्च की है, तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की है, महाराष्ट्र में लॉन्च की है। ये पूछ सकता है महाराष्ट्र अगले अगर किसी एग्जाम में आएगा तो अगली शिफ्ट में। देखिए क्वेश्चन 3 क्या था, इंडियाज फर्स्ट एयर एंड अंडर वाटर ड्रोन अवतार। अवतार इसका नाम है, इंडियाज फर्स्ट एयर एंड अंडर वाटर मीन्स पानी और हवा दोनों में ये ड्रोन चल सकता है। तो उस अवतार में से, उसका अवतार का पूरा फुल फॉर्म है, उस अवतार में से टी का फुल फॉर्म पूछा था कि टी का फुल फॉर्म क्या होगा यहां पर, तो टी का टैक्टिकल है TACTICAL। टी का फुल फॉर्म टैक्टिकल है। ये तो खैर बहुत मतलब वैसा क्वेश्चन हो गया कि बहुत मुश्किल है कि बच्चे कर पाए होंगे। टैक्टिकल इसका आंसर है। अब आगे का रणनीति क्या है, आगे का रणनीति यह है कि अब आप अवतार का पूरा फुल फॉर्म पढ़ के जाइए। क्या पता आपसे पहले ए का पूछ ले, क्या पता लास्ट में आर का पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। अगली बुक है बुक प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। किसकी बुक है, तो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट जो है वो कर्जन की बुक है, कर्जन। तो ये क्वेश्चन भी एक था। हम आपको शॉर्ट में करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो बच्चों ने जैसा डाटा भेजा है हम वैसा ही करा सकते हैं। ब्रिक्स के AL एंड FS पर उच्च स्तरीय संवाद की मेजबानी किसने की, तो ब्रिक्स का वर्ड आया तो यहां पर भारत ने की है इसकी मेजबानी, इसीलिए यहां पर यह पूछा गया है। ठीक है, DRDO ने IADWS का पहला उड़ान परीक्षण कहां किया, तो यह किया है उड़ीसा के तट पे, उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण जो है वो किया गया है। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, देख कर जाना, हो सकता है नेक्स्ट किसी शिफ्ट में इसमें से किसी एक का वर्ड का मीनिंग पूछ ले। देखिए रिलायंस के साथ मेटा का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है, तो उसका आंसर है जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात में इसका पहला AI आधारित डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। देखिए कर्नाटक के सीएम का नाम पूछा है, कर्नाटक के सीएम DK शिव कुमार हैं इस समय, DK शिव कुमार। और ये तो आप अगर एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, सभी राज्यों के गवर्नर और आसपास के देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब याद करके चलेंगे अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो। देखिए इतना अच्छा सरल क्वेश्चन मिल गया ना, कर्नाटक के सीएम डायरेक्ट मार दो। नीति आयोग की 10वीं काउंसिल बैठक कहां हुई, तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में, इसका आंसर न्यू दिल्ली था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है, 2025 लॉरियस अवार्ड्स में किसे विकलांगता वाले वर्ष के लिए नामित किया गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि विकलांगता वाला वर्ष जो है वो किसके नाम पर आया है, तो ये आया है जियांग युआन के नाम पर। ये आया है जियांग युआन के नाम पर ये आया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से एक संबंधित एक योजना पूछी थी, अगर उसमें बिजली जैसा कुछ दिखा था कि विद्युतीकरण करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ज्योति मीन्स होता है बिजली, तो बिजली अगर विद्युतीकरण का पेपर वो था क्वेश्चन तो वहां पर ज्योति योजना सही होगा। विनर पूछा था IPL 2026 का विनर कौन है, तो आरसीबी है। 2025 का भी आरसीबी है, 2026 का भी आरसीबी है। रूपपुर परमाणु संयंत्र ये किस देश में है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो बना है। और बांग्लादेश जो है वो कौन से नंबर का देश बन गया है परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला, तो ये है 33वां देश बन गया है, 33वां। तो इसका आंसर था 33, उसमें नंबर पूछा था तो 33वां देश बन गया है बांग्लादेश। रूपपुर परमाणु संयंत्र बांग्लादेश में स्थित है। 14वां क्वेश्चन पूछा था इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर शुरू हो रहा है, तो उसका आंसर था लद्दाख में शुरू ये हुआ है। ठीक है, अभी पूछा था 15वां क्वेश्चन न्यू नेवी चीफ कौन थे, तो कृष्णा स्वामीनाथन नेवी चीफ है ना, ये कृष्णा स्वामीनाथन
कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो नए चीफ हैं। तो इस प्रकार से आपको अगर ये सब क्वेश्चन आया है चीफ वाला, तो आपको हर एक एजेंसी के और हर एक सरकारी विभाग के चीफ जो है वो पढ़ के जरूर जाना चाहिए, ठीक है। और देख लीजिए 16वां 58th टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा बना है, तो वो बना है माधव टाइगर रिजर्व या फिर माधव नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। तो यही जो है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। एक ये क्वेश्चन पूछा है इनकम टैक्स में छूट कितने रुपए तक दे दी गई है, तो 12 लाख उसमें आंसर था, तो 12 लाख आपको टिक करना था आंसर, ठीक है। कमल हसन की पार्टी का नाम क्या है ये पूछा था, तो उनकी पार्टी का नाम है MNM। MNM मींस मक्कल नीति मय्यम, मक्कल नीति मय्यम, मक्कल नीति मय्यम उनकी पार्टी का नाम है। ये पूछा था UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। और पहला राज्य अगर पूछे तो वो था उत्तराखंड, UK उत्तराखंड पहला है और दूसरा राज्य है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछा गया था हरिद्वार में स्थापित शिवलिंग का वजन कितना है, जो कि विश्व का सबसे भारी शिवलिंग है, उसका वजन बताया जा रहा है 5120 किलोग्राम। 5120 किलोग्राम के आसपास उसमें ऑप्शन था, यही है, ठीक है। 5210 किलोग्राम, सॉरी 5210 किलोग्राम, 5210 किलोग्राम का वो शिवलिंग है वो बनाया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन एक ये बच्चे ने भेजा है कि 17A प्रोजेक्ट की स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन किया गया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है INS तारागिरी, INS तारागिरी। तो साथियों ये जो 21-22 क्वेश्चन जितने भी हैं, 2-3 क्वेश्चन छूटे होंगे, लेकिन ये आज के ओवरऑल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। डेली आपको ऐसे ही फुल एनालिसिस मिलेगा करंट अफेयर्स के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें